नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का टॉपिक है। आपको पता है ब्लड रिलेशन का हिंदी मीनिंग, यदि आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ कि इसका हिंदी मीनिंग रक्त संबंध है। आपको पता है कि ब्लड रिलेशन से रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अब जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने हल किया होगा या फिर सेट मारे होंगे, आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आते हैं। तो आपको मैं इसमें एकदम बढ़िया सा ट्रिक बताने वाला हूँ, एकदम शॉर्ट में। आप जो है सो मात्र 10 सेकंड में 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको बना लेंगे। उम्मीद है आपको ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको पता है कि रीजनिंग का ये बहुत ही इजी चैप्टर है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ आप ब्लड रिलेशन के मास्टर होंगे। और चाहे जितना भी घुमा के प्रश्न पूछेगा, आप चुटकियों में इसको हल कर लेंगे। तो आपको इसके लिए अपने आसपास के जो रिश्ते हैं उनको आप अपने दिमाग में एक बार घुमा लें। दिमाग में घुमाने का मतलब है कि जैसे पापा के भाई कौन है, चाचा है तो चाचा के वाइफ कौन है, तो नाना मामा मौसी, ये सब जो है ममेरे भाई, चचेरे भाई, फुफेरे भाई, इस सब के रिश्ते से क्वेश्चन जो है सब बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपके पिताजी के पिताजी कौन लगेंगे, पिताजी के बेटे कौन हैं। तो इस तरह का इसमें क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आते हैं। अब हम आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाले हैं, जिसको आप यदि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सॉल्व कर लेंगे। और ज़रा सा भी आप यदि वीडियो को मिस करते हैं तो आप इस ट्रिक को नहीं सीख पाएंगे और क्वेश्चन नहीं सोल्यूशन कर पाएंगे। तो अब जो हम ट्रिक बताने वाले हैं उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम ट्रिक बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि एक्स और वाई भाई हैं, सी ए की बहन है, ये एक्स का पिता है, सी वाई का क्या है, चाचा चाची भतीजा भतीजी। तो देखिए आपका यहाँ बहुत सारे रिश्ते यहाँ पे कंप्लीट हो गया, भाई बहन पिता चाचा चाची भतीजा भतीजी। तो आपको भी इस पे ध्यान मत दिए, अभी आप इस पे ध्यान नहीं दीजिए। क्वेश्चन कुछ भी है, हमको उससे मतलब नहीं है, इसको भी इग्नोर कर दीजिए। तो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इसका बहुत सारे ट्रिक हैं, जो आप चाहे तो नोट कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसमें रिश्ते किस तरह से बनते हैं आपको हम सिंबॉलिक माध्यम से बताएंगे। कहने का मतलब है कि एकदम बिल्कुल इजी ट्रिक से, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो है सो ट्रिक। इस तरह से आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो उड़ जाएगा दिमाग से। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रिश्ते कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि हम इसमें जो इंडिकेट करने वाले हैं, ये इंडिकेट करने वाले हैं, प्लस से हम इंडिकेट करेंगे पुरुष को, और माइनस से इंडिकेट करेंगे हम फीमेल को, महिला को। ठीक है, प्लस हो गया पुरुष, माइनस हो गया महिला। अब हम आपको बताते हैं कि रिश्ते कैसे कैसे बनते हैं। यदि मुझे भाई और भाई के रिश्ते बनाने हैं, जैसे एक्स और वाई भाई है, तो भाई के रिश्ते कैसे बनेंगे आप इसको ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए भाई और भाई, यहाँ पे देखिए एक्स दिया हुआ है और ये है आपका वाई। तो ये क्या बोल रहा है, एक्स और वाई दोनों भाई है। तो भाई का रिश्ते जो बनेंगे ऐसे सीधे में बनेंगे। कैसे? ऐसे सीधे में बनेंगे। जब एक्स और वाई दोनों भाई हैं तो आपको हमने पहले बताया कि प्लस प्लस का चिन्ह पड़ेगा, प्लस का चिन्ह पड़ेगा। तो चलिए एक्स और वाई यहाँ पे दोनों भाई हो गया। अब आपको हम बताते हैं 3 नंबर में यहाँ पे बहन और बहन का रिश्ता कैसे बनेगा। तो मान के चलिए ये भी एक आदमी है, हम जो गोला घेरा दे रहे हैं समझ लीजिए एक आदमी है। ये भी बहन है, मान के चलिए इसका नाम एम है और इसका एन है। दोनों एम और एन जो है सो दोनों बहन है। तो जिस तरह से भाई का रिश्ता बना सामने सामने, उसी तरह से बहन का भी रिश्ता बनेगा सामने सामने। तो भाई भाई था इसलिए प्लस प्लस कर दिए, बहन बहन है इसलिए माइनस माइनस कर दिए। अब आपको हम रिश्ता बताते हैं 4 नंबर में, पति पत्नी का रिश्ता कैसे बनता है। एकदम सिंबल से, एकदम थोड़ा सा भी ध्यान आप यदि दे रहे होंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा एकदम से। तो पति पत्नी का जो रिश्ता बनता है, मान के चलिए ये पति है, ये पत्नी है। तो पति बोले कि पुरुष तो प्लस, पत्नी महिला, महिला तो माइनस। तो पति और पत्नी का जो रिश्ता बनता है ऐसे बनता है, कैचिए गुना जिस तरह से होता है उस तरह से इसका रिश्ता बनता है। 5 नंबर में हम आपको बताने वाले हैं बाप बेटा और दादा का। मान के चलिए ये दादा है, ये उसका बेटा है और ये इसका बेटा है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा दादा पोता नाती का, तो इस तरह से सीधा सीधी, ये तो ऊपर से नीचे, यानी कि पीढ़ी जिस तरह से चल रहा है दोस्तों, पीढ़ी की तरह से आपको इसमें रिलेशन बनाना है। तो मान के चलिए ये दादा है तो दादा हो गया प्लस, ये बाप है तो प्लस, ये बेटा है तो प्लस। यदि दादा पिता और पोती का यदि रिश्ता बनता तो कुछ नहीं, पोती मान के चलिए ये बाप था इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहीं से इसका पोती हो जाएगा। इसको ये पोता और पोती है मान के चलिए, तो आपस में इसका क्या संबंध है, तो ये भाई बहन का संबंध है, तो इस तरह से चिन्ह पड़ जाएगा। यदि मान के चलिए यहाँ पे ये दादाजी है, ये मान के चलिए दादा है आपके, और ये आपके पिता की पत्नी यानी कि आपकी माँ। तो यदि मान के चलिए इससे पूछता, तो यदि पिता की पत्नी है तो माँ है,
तो यदि इसकी वाइफ के बारे में बात करें, इसकी वाइफ के पिता की वाइफ करें तो यहाँ पे कैसे गुना हो जाएगा। तो अभी तक हमने आपको बताया कि कोई भी पुरुष का जो चिन्ह है हम प्लस लेंगे और महिला का चिन्ह हम माइनस लेंगे। आपको ये प्लस माइनस वाला चिन्ह जब क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर हमने आपको क्या बताया कि यदि दो भाई भाई का रिश्ता बनाना है तो आमने सामने से बनेगा, दो बहन बहन का रिश्ता बनाना है तो आमने सामने बनेगा, लेकिन दोनों माइनस रहेगा, भाई में दोनों प्लस रहेगा। तीसरा हम बताइए कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे बनेगा। तो पति पत्नी का रिश्ता कैसे गुना से बनता है, इंटू की, यानी कि इंटू सिंपल समझिए कि मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से 2 हो गया। यदि आपको बनाना है दादा फिर बाप या फिर पोता का, तो उसका रिश्ता इस तरह से बनेगा। यदि हमने आपको यहीं पे बता दिया कि आपको यदि दादा बाप और पोती का रिश्ता बनाना तो पोती का रिश्ता इससे बना दिया। अब हम आपको अगला चीज़ जो बताने वाले हैं, इतना आप नोट कर लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब अगला हम आपको बताएंगे 6 नंबर में यहाँ पे पॉइंट। तो देखिए 6 नंबर में हम यहाँ पे जो पॉइंट बता रहे हैं आपको बनाना है कि मान के चलिए आपके चाचा के बारे में पूछा जा रहा है कि राम आपके पिता हैं और श्याम आपके चाचा हैं, और मान के चलिए ये आप हैं मोनू, चलिए मोनू मान लिए। तो मान के चलिए यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके चाचा से किस तरह रिश्ता बनेगा। तो ये आप हैं, आप मतलब प्लस हैं, और पुरुष हैं तो, और महिला है तो माइनस है। तो यहाँ पे देखिए बाप बनाना है तो यहाँ पे देखिए बाप का रिश्ता प्लस होगा, पुरुष है। तो यदि हमको चाचा कौन है भाई, बाप का पिताजी का जो भाई है वही ना मेरे चाचा होंगे, तो ये दोनों भाई होंगे, तो इसलिए ये दोनों भाई का इस तरह से रिश्ता बन गया। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करके दिखाते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने उम्मीद है कि अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। यदि नहीं नोट किए हैं तो इस ट्रिक को थोड़ा नोट कर लीजिए, आपको रिवीजन करने में बहुत ही फायदा होगा। चलिए अब हमको क्वेश्चन बता देते हैं सिंपल एकदम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा जो क्वेश्चन है आप एकदम अपने से बना लीजिएगा। बोलिएगा सर छोड़िए अपनी, अब ज़्यादा क्वेश्चन मत बताइए, ऐसा आपको लगेगा। चलिए हम शुरू में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। चलिए एक्स और वाई जो है सो भाई है। आपको हम बता दें कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉपी में आन के चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, थोड़ा ऊपर स्पेस थोड़ा रख लीजिएगा, थोड़ा नीचे स्पेस रख लीजिएगा, बीच से क्वेश्चन बनाना चालू कीजिएगा। तो मान के चलिए कहीं दादा का रिश्ता बनेगा तो आपको ऊपर लाइन लेना पड़ेगा, पोता का रिश्ता बढ़ेगा तो नीचे लाइन लेना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन में दे रहा है आप उसको यहाँ पे पढ़ते जाइए। तो एक्स और वाई जो क्या है यहाँ पे भाई है, तो यहाँ पे हम एक्स ले लिए, घेरा को लगाना है, और यहाँ पे वाई ले लिए। अब ये दोनों क्या है रिश्ते में भाई हैं, तो भाई का रिश्ता कैसे बनेगा, आमने सामने रिश्ता बनेगा भाई का। तो आमने सामने हम इसको चिन्ह दे दिया, भाई है तो दोनों प्लस होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस। चलिए अब आगे हमको पूछा जा रहा है सी ए की बहन है। देखिए अभी तक हमने एक्स और वाई पढ़ा, और सी और ये का यहाँ पे भी कोई रोल नहीं, इसलिए भी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ इसको हम रोक देंगे। ठीक है, अभी रोक दिए हैं, आगे पढ़ते हैं। इसलिए रोके हैं कि जब सी और ये का बात आएगा तो उसमें अटैच कर देंगे, यहाँ पे अटैच करने जैसा भी कोई माहौल नहीं, इसलिए आगे पूछ रहे हैं ये जो है एक्स का पिता है। अब आपको बताना है कि ये जो है एक्स का पिता है, तो एक्स हमारा कहाँ है, यहाँ है, और ये इसका कौन है, पिता है। तो आपको हम बताएं कि पिता और बेटा का रिश्ता कैसे बनता है, तो ऊपर से नीचे जिस तरह से पीढ़ी चलता है। तो ये कौन है, एक्स का पिता है, तो ऐसे बन जाएगा रिश्ता आपका। ये जो है एक्स का पिता है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। चलिए प्लस का चिन्ह दे दिए। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आ गया है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था एगो कि सी जो है ये की बहन है। अब हमको देखना क्या है, सी जो है ये की बहन है, तो हमारा ये कहाँ है, यहाँ पे है। ये देखिए ये इसका जो एक्स का पिता ये है। अब इसके पिता की बहन जो है वो कौन है, सी। तो यदि हम आपको बताएं कि बहन भाई, चाहे भाई भाई का रिश्ता, चाहे बहन भाई का रिश्ता, ऐसे सामने बनेगा। मान के चलिए ये भाई है और ये बहन है, तो इसका रिश्ता भी इस तरह से बनेगा। तो ये भाई है और सी इसकी बहन है, तो सी इसकी रिश्ता ऐसे बनेगा, बन गया। चलिए अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी जो है वाई का क्या है, सी जो है वाई का क्या है। तो ये देखिए वाई है, मान के चलिए ये आप हैं एक्स, आपका भाई है वाई, ये जो है आपका पिता है, और ये सी जो आपके पिता की बहन है। तो आपकी पिता की बहन आपकी क्या लगी, क्या लगी दोस्तों, आपको तो पता होगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं रिश्ता बनाने के लिए। ये आप है, ये आपका भाई है, ये आपके पिता है, पिता की बहन यहाँ पे बुआ। तो ऑप्शन में यहाँ पे बुआ नहीं है, चाचा चाची भतीजा भतीजी है। तो यदि बुआ नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन मान के चलिए इसने चाची दिया है, तो यहाँ पे हम चाची पे सही कर देंगे कि सी जो है वाई का चाची है। आप सिंपल समझ लिए यहाँ पे कि यदि ऑप्शन बुआ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे चाची मार सकते हैं।
तो यहाँ पे चाची मार सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ता कि ए का कोई भाई रहता, भाई की पत्नी रहती, तो यहाँ पे इस तरह से इसका चाची हो जाती। चलिए अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन जो आपको बताने वाले हैं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये और बी श्रीमती सी के बेटे हैं। अब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि ये और बी श्रीमती सी के बेटे हैं, तो ये और बी यहाँ पे दोनों भाई हो जाएगा। तो भाई भाई का रिश्ता कैसे बनता है? भाई भाई का रिश्ता आमने सामने बनता है। ये और बी, ये दोनों भाई है, आमने सामने दोनों भाई है, तो दोनों में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। आगे पूछ रहा है कि श्रीमती सी के बेटे हैं, तो श्रीमती सी के बेटे हैं ये दोनों श्रीमती सी के बेटे हैं। सी श्रीमती लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे साफ है कि ये महिला है, उसकी माँ है। तो महिला है तो उसके जहाँ सामने हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब आगे बोल रहा है कि ये और भी श्रीमती सी के बेटे हैं। डी जो है ये की पत्नी है। तो आपको हम बताएं कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे बनता है, तो इनटू का सिंबल से बनता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि डी जो है ये की पत्नी है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे है, तो इसकी पत्नी है, तो इसके बाएं तरफ हम रख देते हैं यहाँ पे डी, काहे कि डी जो है ये की पत्नी है तो फीमेल है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा। और आगे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए कि ई जो है बी की पत्नी है, तो बी यहाँ पे है हमारा, और इसकी ई जो है इसकी पत्नी है तो फीमेल है तो माइनस। अब चिन्ह कैसे पड़ेगा? यहाँ पे देखिए कैची चिन्ह यहाँ पे, और यहाँ पे भी चिन्ह जो है सो इंटू का चिन्ह पड़ जाएगा। अब आगे बोल रहा है सी जो है क्या, सी, ये जो सी है डी और ई दोनों की क्या है? अब आप देखिए, ये आप हैं, ये आपके भाई है, और ये आपकी मम्मी है। तो आपकी पत्नी और आपके भाई की पत्नी आपके मम्मी को क्या लगेगी? तो आपकी पत्नी आपके भाई की पत्नी आपके मम्मी को क्या लगेगी? नहीं, इस तरह से पूछ रहा है कि सी, आपकी पत्नी को आपकी मम्मी क्या लगेगी? आपकी पत्नी को आपकी मम्मी क्या लगेगी? तो सास लगेगी। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई हम 60% तक सीख चुके हैं। चलिए अब इतना यदि आपने नोट कर लिया है तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए समझने के लिए तब वीडियो को थोड़ा सा रोक लें। चलिए हम अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे देखिए इस तरह से कि ये और भी बहनें हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल समझिए, एकदम बहुत ही ईजी है। क्या है? बहनें। जैसे बहन की बात आ जाए भाई, दोनों सामने सामने रिलेशन बनेगा और दोनों में माइनस माइनस का चिन्ह पड़ेगा, दोनों बहनें हैं। तो चलिए ये और भी दोनों बहनें, हम दोनों में सिंबल दे दिए माइनस का और आमने सामने इसका रिश्ता बना दिए। अब बोल रहा है सी जो है ये का भाई है, सी जो है ये का भाई है। मान के चलिए यदि ये का भाई है तो वो भी रिश्ता मेरा सामने बनेगा। कौन है ये का भाई? तो सी ये का भाई है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह पड़ जाएगा। अब आपको बता दें कि ये भाई बहन भाई किसी भी तरह से रहेगा, भाई बहन भाई बहन भाई भाई बहन, इसका रिश्ता सामने बनता है। तो हम बता दें ये और भी दोनों बहन है, और सी जो है ये का भाई है। यदि ये का भाई सी है तो बी का भी तो भाई सी है कि नहीं? ये दो बहनें हैं, आपकी दो बहनें, आप एक भाई, तो आप जितना हकदार आप ए के भाई में है उतना बी के भी भाई में भी है। अब अगला प्रश्न, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे सी ए का भाई है, ये बी की बहन है, दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ यहाँ पे देखिए डी जो है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। तो अभी तक हमारे सामने यहाँ पे डी का कोई रोल नहीं आया है, इसलिए अभी हम इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं, ताकि हमारे पास अभी ये भी सी सिर्फ है। इससे रिलेटेड यदि हमको मिलता है तो हम डी को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। चलिए आगे क्या बोलता है। यदि ई जो है बी की बेटी है, देखिए अब ये ई जो है नया सदस्य आया है, नया सदस्य आया लेकिन कनेक्ट बी से है, लेकिन यहाँ पे देखिए कनेक्ट बी से है। ई जो है बी की बेटी है, तो आपको बताएं कि बाप बेटा, चाहे माँ बेटी माँ बेटा, उसका रिश्ता पीढ़ी वाला जो रिश्ता चलता है नीचे से चलता है। तो देखिए यहाँ पे ई जो है बी की बेटी है, तो ये भी माइनस था, ये भी बेटी है तो माइनस कर दिए इसको। आगे बोल रहा है तो डी की मौसी कौन है? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे ई भी आ गया और जो बी की बेटी है। अब हम ऊपर आपको जो बता रहे हैं कि जो हमने इग्नोर करके रखा था डी ई का भाई है, तो डी यदि ई का भाई है तो बताइए यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ई बहन है और डी भाई है, तो रिश्ता हमने ऐसे बना दिया इसका। अब सिंपल आप समझिए कि ई भी देखिए, आप एक बार हम आपको और रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ये और भी बहनें हैं, चलिए ये और भी बहनें हैं। सी ए का भाई है, चलिए सी यहाँ पे ए का भाई है।
डी ई का भाई, डी जो है ई का भाई है, डी यहाँ पे देखिए ई का भाई है, और जो है ई जो है बी का बेटी है, ई जो है बी का बेटी है। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो डी की मौसी कौन है, डी की मौसी कौन है। अब आप जो है सो अपने रिश्ते के बारे में सोचिए। ये आप हैं, ये आपकी बहन है, ये आपकी मम्मी है। तो भाई बहन आपकी मम्मी, जिस तरह से आपकी बहन की मम्मी आपकी मम्मी, तो आपकी मम्मी की बहन यहाँ पे कौन लगेगी, तो आपकी ये आपकी मम्मी है और उसकी ये बहन है, तो ये ना आपका मौसी हुई। तो जो यहाँ पे पूछ रहा है कि डी की मौसी कौन है, तो यहाँ पे डी की जो मौसी है ये है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे ये है। अब आपको 90% तक समझ में आ गया। आपको हम ये क्वेश्चन और रिवीजन कराते हैं, चाहे दो। चलिए 2 क्वेश्चन आप और रिवीजन कीजिए। अगला देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अब एकदम सिंपल, आपको हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे, आप थोड़ा सा अपने ध्यान दीजिएगा, एकदम टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा कम कम में हम सबको समझा देते हैं। एक्स और वाई भाई है, चलिए एक्स और वाई यहाँ पे दोनों भाई है, ये प्लस सामने सामने रिश्ता बन गया। बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, अभी हमको यहाँ पे कोई रोल नहीं दिख रहा है, ये भी हमारे सामने नहीं आया इसलिए भी रुक देंगे। ये जो है एक्स की माँ है। अब हम आप यहाँ पे देखिए ये जो है वो एक्स की माँ है तो माइनस, माँ है तो ऊपर का रिश्ता बनेगा और माइनस का चिन्ह पड़ेगा। बी वाई का कौन है, जब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे ये आ गया है, तो यहाँ पे सिंपल हम ले लेंगे। अब यहाँ पे जो बी है ये का भाई है, बी ये का भाई है, तो यहाँ पे देखिए भाई है यदि इसका, तो यहाँ पे आमने सामने रिश्ता बनेगा और ये प्लस हो जाएगा। बी ए का भाई है, ये एक्स की माँ है, तो बी वाई का कौन है, तो बी जो है वाई का कौन है। अब आप यहाँ पे समझिए सीधा सीधी कि ये आप है, ये आपका भाई है, ठीक है, दोनों भाई भाई। तो सपोज दैट ये आप हैं, एक्स आप है, वाई जो आपका भाई है। ये जो है आपका मम्मी है और ये आपके मम्मी का भाई है, तो मम्मी का भाई आपका मामा लगे। तो वही पूछ रहा है कि बी जो है वाई का कौन है, तो आपका भाई का मामा आपका भी मामा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मामा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे आप इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए और अपने से बना के देखिए। अपने से यदि बना के देखते हैं तो आपको पता चलेगा इसमें कि आप कैसे बना लेते हैं। फिर हम आपको एक क्वेश्चन इसको रिवीजन करने के लिए देंगे, आप हमें बना के आंसर कमेंट में भेजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, हम आपको 5 नंबर क्वेश्चन चलिए फट के बना देते हैं। ये जो है बी का पिता है, चलिए यहाँ पे ये दे दिए, यहाँ पे बी दे दिए, पिता पुत्र का रिश्ता सामने सामने होता है। ये जो है बी का पिता है, तो ये प्लस है, पिता है इसलिए कन्फर्म। बी को भी क्लियर नहीं किया है, बी जो है महिला है कि पुरुष है इसलिए अभी इसमें चिन्ह नहीं दे रहे हैं। सी जो है बी की पत्नी है। अब देखिए बी की पत्नी है सी, तो यदि सी बी की पत्नी है तो बी पक्का पुरुष है और सी इसकी पत्नी महिला है, तो यहाँ पे ऐसे चिन्ह पड़ जाएगा, कच्ची गुना वाला, ठीक है। आगे देखिए डी जो है सी का पुत्र है। अब देखिए डी जो है वो सी का पुत्र है। आगे बोल रहा है डी ए का कौन है, डी ए का कौन है, ये आप हैं, ये आपके पत्नी है, ये आपके बेटे हैं। तो ये आपके बेटे हैं डी, और पूछ रहा है रिश्ता ये से कौन है। तो यहाँ पे सीधा सीधी समझिए डी जो है ये का कौन है, तो भाई आपका बेटा आपके पिताजी को क्या लगे, पोता लगे ना। तो यही देखिए डी जो है ये का पोता है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको उम्मीद है कि ऐसा वीडियो जो है सो आपको समझ में आ गया होगा। यदि इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।